सावधान। ळमो अरिहन्ताळं नमो सेत्थाळं ळमो आयरियाळं ळमो वच्छायाळं ळमो लोये सव्वसाहुळं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दात्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदाणां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् इन्दसदवन्द्याणं तिहुवर्णहिदमधुरविशदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं ळमो जिणाणं जिदभवाणम्। पंचाष्टिकाय संग्रह महा यह ग्रंथ आज विधान में इसकी दूसरी पूजा आरंभ हुई, इसलिए सबसे पहले आप सभी 105 नंबर की गाथा, इसमें आपके ग्रंथ में पेज दूसरा होगा, हाँ 105 दूसरा अधिकार जो नव पदार्थ पूर्वक मोक्ष मार्ग प्रपंच वर्णन, नव पदार्थ पूर्वक मोक्ष मार्ग प्रपंच वर्णन। गाथा का पेज बता दीजिए नंबर 105 गाथा देख करके। हाँ 105वीं नंबर की गाथा, दूसरे अधिकार की पहली गाथा। या मुझे कोई एक ग्रंथ दीजिए, मैं आपको बताता हूँ, यही वाला मुझे दे दीजिए, बताता हूँ। हाँ 105 नंबर है ये, 358 358 नंबर का पेज है, बिल्कुल 358 नंबर का पेज आप निकाल लीजिए। गाथा क्रमांक 105 है, हाँ जी 358 358। इस दूसरे अधिकार का मंगलाचरण करेंगे जो इसमें दिया है, पहली गाथा 105 नंबर की। अभिवंदे ओण शिरसा अपूर्ण भव कारणं महावीरं ते सिंपयथ भंगम मग्गम मोक्षस्य वोच्छामि। अब देखो यहाँ कहते हैं अपनर्भव के कारण श्री महावीर को सिरसा वंदन करके उनका पदार्थ भेद अर्थात काल सहित पंचास्तिकाय का नव पदार्थ रूप भेद तथा मोक्ष का मार्ग कहूँगा। क्या इस अधिकार का नाम क्या है? पहले अधिकार का नाम था षड द्रव्य पंचास्तिकाय, जिसमें 6 द्रव्य और पंचास्तिकाय जो उन्हीं 6 द्रव्यों में सम्मिलित हैं, एक काल द्रव्य को छोड़ करके शेष 5 द्रव्यों को पंचास्तिकाय कहा गया। उनका विस्तार पूर्वक वर्णन किया था। अपन ने पिछले 2 दिनों कुछ बिंदुओं पे चर्चा भी की थी। द्रव्य की पूरे जगत की संरचना, वस्तु की व्यवस्था, 6 द्रव्यमयी वस्तु की व्यवस्था है ना, और साथ में उसके साथ में द्रव्य गुण पर्याय, कैसे पर्याय एक की बाद एक आती हैं, द्रव्य में पर्याय उत्पाद व द्रव्यात्मक कैसा परिणमन पाया जाता है, फिर वो पर्याय जिस समय अपने समय होती तो दूसरी पर्याय उस समय नहीं होती है, इतनी सुंदरतम द्रव्य की रचना, ऐसे कितने बिंदुओं से 104 गाथाओं में बहुत विस्तार पूर्वक आचार्य महाराज ने द्रव्य गुण पर्याय युक्त पंचास्तिकाय षड द्रव्य की
मैं इस जगत की व्यवस्था की सुंदरतम चर्चा की, जिसको षड द्रव्य कहते हैं संस्कृत में। षट भी आता है, षड भी आता है, दोनों आता है ना। और षड वैसे प्राकृत भाषा में भी प्रयोग किया जाता है, षड। तो षड द्रव्य है ना, और षट द्रव्य। तो षड द्रव्य पंचास्तिकाय पहले अधिकार का नाम था, जिसको पढ़ने से, सुनने से, समझने से जो महासिद्धांत जगत में बताए, महासिद्धांत है ये। हमने कल बात भी की थी, पूजनी बड़े पंडित जी साहब की भाषा में कहें तो इसको क्या कहा था उन्होंने? ये जगत का संविधान है। क्या कहा था? ये जगत का संविधान है, जिसका कभी कोई उल्लंघन कर सकता नहीं है। ऐसा जगत का ये संविधान है। 6 द्रव्यमयी पंचास्तिकाय में ये जगत की सुंदरतम वस्तु व्यवस्था है। तो ये जिनवाणी में वो महासिद्धांत उन रहस्यों को बताने वाले हैं। तो समझ जी भाई साहब ने एक बार जब उन्होंने सिद्धांत प्रविष्का का, जब सिद्धांत प्रविष्का पढ़ाई थी बहुत पहले, तो उनने सिद्धांत शब्द के कितना सुंदर भाववाची अर्थ निकाला था। क्या अर्थ निकाला था उन्होंने? जिसको पढ़ने, सुनने, विचारने, समझने से और अनुभवने से अंत में सिद्ध पद प्रकट होता है, उसका नाम क्या है? सिद्धांत। अंत में कौन सा पद प्रकट होता है? सिद्धांत। किससे? जिसको पढ़ने से, अकेले पढ़ने नहीं, पढ़ने सुनने से, अकेले पढ़ने सुनने से नहीं, विचारने से, विचारने से अकेले नहीं, विचार पूर्वक समझने से, और समझ पूर्वक अनुभवने से, समझ पूर्वक अनुभव। जनागम के सिद्धांत ऐसे नहीं है कि पढ़े सुने, सुनकर के याद तो हो सकते हैं, लेकिन समझ कब आएंगे? समझ कब आएंगे? जब उनका विचार होगा। सुनना एक बार हो सकता है, लेकिन विचारना कई बार चलेगा, जब तक समझ में नहीं आ जाए, तब वो पढ़ना सुनना सार्थक है। पूरा जनागम पहले समझने के लिए होता है। जनागम अर्थात, पूरा जनागम अर्थात इतना बड़ा पूरा जनागम नहीं, जो यहां वस्तु व्यवस्था बताई है, जो यहां अपना स्वरूप बताया है, जो यहां मोक्ष मार्ग समझाया है, जो यहां आत्मा परमात्मा का स्वरूप समझाया, वह समझने लायक है। तो इस दूसरे अधिकार का नाम है नव पदार्थ मोक्ष मार्ग प्रपंच वर्णन। मोक्ष मार्ग प्रपंच, प्रपंच लिखा है इसमें तो। हाँ बता प्रपंच शब्द तो जगत में बताओ विख्यात है कि कुख्यात है? प्रपंच शब्द तो कुख्यात है, विख्यात तो है नहीं। हाँ, प्रपंच प्रपंच लिखा इन्होंने, बताओ। हाँ, ज्ञान प्रपंच कहो, मोक्ष मार्ग प्रपंच कहो, प्रवचन सार जी की गाथा में भी आया प्रपंच, मोक्ष अधिकार में आया प्रपंच। मोक्ष अधिकार जो समय सार जी परमागम में है, मोक्ष अधिकार की शुरुआत की गाथाओं में प्रपंच। तो प्रपंच क्या है बताओ? ये कुछ अच्छा शब्द रखते, इतने कुख्यात शब्द को रखा है। जैसा जगत में कहीं कोई झगड़ा वगड़ा हो तो क्या प्रपंच चल रहा है इधर पे, बताओ। घरों में आपस में नहीं पट रही हो तो क्या कहते रिश्तेदारी, कौन सा प्रपंच फैला रखा है, बताओ। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रपंच शब्द का अर्थ होता है विस्तार। क्या होता है? विस्तार। प्रपंच अर्थात विस्तार। हाँ, अब मोक्ष मार्ग के प्रपंच का अर्थात उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करते। हम मोक्ष मार्ग को अब विस्तार से बताते। अभी तक हमने वस्तु व्यवस्था बताई, इस जगत की वस्तु व्यवस्था क्या है वो समझी, तो उससे क्या हुआ? उससे मैं एक जीव द्रव्य हूं, उत्पाद व्यय अनंत गुणमय, उत्पाद व्यय युक्त हूं, ऐसा निर्णय हुआ। जगत में ये शरीर आदि समस्त द्रव्य न्यारे न्यारे अपना अपना काम करते हैं, मैं उनसे भिन्न हूं और ये द्रव्य मेरे से भिन्न है, ऐसा अपने को समझ में आया। और ऐसा समझ करके जगत के सभी द्रव्य परिपूर्ण हैं, अपना अपना काम करने में स्वयं स्वतंत्र हैं और समर्थवान हैं। किसी को अपने काम करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, पराधीन नहीं है, और प्रति समय अपना अपना काम कर रहा है। ऐसा जान करके मेरी कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि छूट गई और मैं एक ज्ञानमय तत्व हूं, ऐसा निर्णय हुआ।
ऐसा समझ में आया। लेकिन इतना जानने से अकेले काम नहीं चलेगा। हमको हमारा हित कैसे हो, अनादिकाल से चला आ रहा मोह राग द्वेष कैसे छूटे और उसके अभाव पूर्वक सुख कैसे प्रकट हो, ये प्रयोजन है। तो इस प्रयोजन को अब पूर्ति करने के लिए आचार्य महाराज ने दूसरा अधिकार कौन सा लिखा? पहले 6 द्रव्यमयी वस्तु व्यवस्था बताई, अब 9 पदार्थ पूर्वक मोक्ष मार्ग का हम विस्तार से वर्णन करते। तो उसको उन्होंने नाम दिया अधिकार का नाम। अच्छा, अधिकार का नाम किसने दिया? कुंद कुंदाचार्य महाराज ने तो क्रमशः गाथा लिख दी, एक के बाद एक कंटिन्यू। अधिकार ये नाम किसने दिया? ये अमृतचंद स्वामी की टीका में मिला था, उन्होंने नाम दिए ये सब। अमृतचंद स्वामी ने पढ़ा तो और भी बहुत लोगों ने होगा उनके अमृतचंद स्वामी के पहले, लेकिन इसके ऊपर टीका लिखने का भाव अमृतचंद स्वामी को आया। अमृतचंद स्वामी को टीका लिखने का भाव आया, उन्होंने टीका लिखी। हमने जब ये पीएचडी कर रहे थे तब इस बात को हमने समझा कि तत्वार्थ सूत्र के पहले कौन से ग्रंथों की रचना हो गई थी? ये 5 परमागम कुंद कुंदाचार्य देव महाराज के, और उसके भी पहले षटखंडागम। तो षटखंडागम के ऊपर तो पहली टीका किसने लिखी थी? कुंद कुंदाचार्य महाराज ने, परिकर्म नाम की, जो उपलब्ध ही नहीं है वर्तमान में। परिकर्म नाम की पहली टीका तो स्वयं कुंद कुंदाचार्य ने लिखी थी। आज जो उनका ये षटखंडागम के ऊपर बहुत विस्तृत टीका थी, वो विस्तार इस करते कि अकेले कुंद कुंदाचार्य अध्यात्म के लिए नहीं जानते थे, वो उपलब्धि नहीं है वो टीका। वो आज टीका लुप्त हो गई है, लुप्त हो चुकी, वो किसी को प्राप्त नहीं हुई, वो टीका लुप्त हो गई। परिकर्म नाम की बहुत विस्तृत टीका उन्होंने षटखंडागम ग्रंथों के ऊपर लिखी थी, लेकिन वो टीका मिली नहीं। और फिर उन्होंने ये अध्यात्म के ग्रंथों की रचना की, जिसको अपन द्वितीय श्रुत स्कंद कहने में आता है। अभी आप सबने जो अर्घ्य चढ़ाए विधान में उसमें पढ़ा भी होगा, जब पहले अधिकार का छंद चढ़ाए अर्घ्य चढ़ा रहे थे उसमें मंत्र में क्या आया था? प्रथम श्रुत स्कंद। और अब दूसरे अधिकार के आज चढ़ाए तो उसमें क्या आ रहा है? द्वितीय श्रुत स्कंद। तो ऐसा उसमें आ रहा है। परमागम को द्वितीय श्रुत स्कंद कहा जाता है ना, और आगम को प्रथम श्रुत स्कंद कहा जाता है। तो पहली तो टीका स्वयं कुंद कुंदाचार्य देव ने लिखी, फिर उन्होंने इन ग्रंथों की रचना की, समय सारजी आदि परमागम ग्रंथों की रचना की। तो उसके बाद में फिर तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की रचना हुई। ग्रंथ लेखन की परंपरा को देखें, लेकिन तत्वार्थ सूत्र के बाद में फिर किसकी रचना हुई? समंतभद्र स्वामी के द्वारा रत्नकरंड, श्रापकाचार आदि अनेक और सर्वज्ञ की सिद्धि करने वाले अनेक न्याय ग्रंथों की बहुत विशद रचना उनके द्वारा की गई। उसके 1000 साल बाद लगभग कुंद कुंद महाराज के अमृतचंद स्वामी हुए। तो इसके बीच में ये रत्नकंड श्रापकाचार्य के ऊपर टीकाएं लिख गई और तत्वार्थ सूत्र के ऊपर विशाल विशाल टीकाएं लिख गई। 1000 साल तक किसी को अध्यात्म ग्रंथों के ऊपर टीका लिखने का भाव नहीं आया। अमृतचंद स्वामी के पहले जबकि एक से एक मुनिराज हो गए, पूज्यपाद देवनंदी जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र की पहली टीका लिखी, अकलंक देव हो गए, विद्यानंदी हो गए, और कितने बड़े बड़े महासमर्थ धवला टीकाकार हो गए, जिनसेन स्वामी हो गए, वीरसेन स्वामी हो गए धवला टीकाकार। एक से बढ़कर एक आचार्यों ने कितना जबरदस्त काम किया, परंतु अध्यात्म ग्रंथों के ऊपर टीका लिखने का भाव किसी को क्यों नहीं आया? क्या वो जानकार नहीं थे? सब जानकार थे, जोरदार आराधक थे, महातपस्वी थे, आत्मा की आराधना में जबरदस्त आनंद भोगते थे रत रह करके। लेकिन विचार करने पर जो हमारे साहित्यकारों ने, इतिहासकारों ने भी विचार किया, तो यही समझ में आया कि जिस समय आचार्य उमा स्वामी का काल था वह काल संक्रमण काल था, युग परिवर्तन का काल था। उस समय भाषाओं की भी संस्कार हो रहा था। प्राकृत के तो संस्कारों की कौन सी भाषा बन गई? संस्कृत। संस्कृत, इसका नाम ही संस्कृत इसलिए पड़ा कि संस्कार की हुई भाषा, उसका नाम है संस्कृत, जिसका संस्कार किया गया। और उस समय पुनर्जागरण का एक काल था। प्राकृत भाषा लोप हो रही थी, लोप नहीं हो रही थी, वो बन गई थी सामान्य जन की भाषा। और संस्कृत किसकी भाषा बन गई थी? कुलीन जनों की, जो समाज के श्रेष्ठी वर्ग कहलाते हैं,
कुलीन वर्ग कहलाते हैं, साहित्य वगैरह से जुड़े हुए वर्ग कहलाते हैं, उनकी भाषा। तो उमा स्वामी महाराज ने ये विचार करके कि यदि हमने प्राकृत भाषा में पुनः रचना की तो ये जिन धर्म, किसका धर्म हो जाएगा फिर वो? बहुत ही सामान्य जनों का। फिर कुलीन वर्ग इसका अध्ययन नहीं करेगा। ऐसा विचार करके उन्होंने संस्कृत जैसी कुलीन भाषा में ग्रंथ की रचना की, जिससे ये धर्म सर्वव्यापी हुआ और कुलीन जन भी इसके अध्ययन में रत हुए। तो उसी समय जो युग संक्रमण के काल में फिर उस समय कुछ अकलंक स्वामी समय तक बौद्धों का इतना प्रभाव बढ़ा कि इस जगत में जिन धर्महीनता को प्राप्त होने लगा। हिंदू वैदिक मत का इतना प्रभाव बढ़ा कि इस काल में अपने सारे बड़े बड़े मंदिर उनके कब्जे में चले गए, अपनी लाइब्रेरियों में आग लगा दी गई। दक्षिण भारत में इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां थी विशाल कि वो आग लगी तो कितने महीने तक ग्रंथ जलते रहे उसमें, 6-6 महीने तक उसमें ग्रंथ जलते रहे इतनी, और राजा की आज्ञा से कोई बुझा नहीं सका उसको। सेना लगी थी उसके चारों तरफ, इतना अत्याचार हुआ। जैनों के घर तोड़े गए, बस्तियां उजाड़ी गईं और जैनों को वहां से उजाड़ करके जबरदस्ती उनको वैदिक मत में दीक्षित किया गया। इतना जबरदस्त काल का जो है दुष्परिवर्तन होता रहा। तो उस काल में आगम की स्थापना हमारे आचार्यों ने मुख्यतया से की, जिससे वस्तु व्यवस्था क्या है, आगम की व्यवस्था क्या है, जिन धर्म की फिलॉसफी क्या है, जैन दर्शन है किसका नाम, इन बातों को स्थापित करने के लिए उन्होंने मुख्यतः से आगम ग्रंथों की और जो समंत भद्राचार्य, उसके बाद अकलंक देव तक और विद्यानंदी तक न्याय ग्रंथों की विशद रचना हुई। और अकलंक देव ने उन्हीं जैन न्याय से वस्तु व्यवस्था सिद्ध करके बौद्धों को क्या किया, पूरे ये इतिहास में भी दर्ज है, जो सामान्य इतिहास होता उसमें भी, यदि बौद्धों को, बुद्ध मतानुयायियों को यदि भारत से किसी को भगाने का श्रेय जाता है एकमात्र, तो किसको जाता है? अकलंक देव को श्रेय जाता। उन्होंने बौद्धों को खदेड़ दिया भारत से, बिल्कुल। उन्होंने शास्त्रार्थ में पराजित करके बौद्धों को बिल्कुल भारत में टिकने नहीं दिया उन्होंने। हाँ, अकलंक निकलंच, जो उसमें जो अकलंक देव हो गए। अनिल भैया तो सब समझते होंगे, ये सब है ना, ये सब पढ़े ही है। तो अकलंक देव को श्रेय जाता है इस बात का। इतनी विशद बुद्धि के धारी, जबरदस्त शास्त्रार्थ करके उन्होंने जिनागम की वस्तु व्यवस्था को स्थापित किया जोरदार तरीके से। और फिर आज सठखंडागम ग्रंथों के ऊपर वीरसेन स्वामी आदि और प्रथमा नियोग की विपुल मात्रा में रचना हुई इस काल में, प्रथमा नियोग ग्रंथों की, क्योंकि जैन इतिहास का भी परिचय लोगों को कराना था। जैन इतिहास है क्या, कितना पुराना है, कब हुए हमारे तीर्थंकर, क्या दिया उन्होंने इस जगत को, उनसे कौन सी धारा निकली तीर्थंकरों से, इस सारी बातों की रचना उस काल में बहुत विपुल मात्रा में हुई। फिर 1000 वर्ष कुंदाचार्य महाराज के बाद में ये हुए अपने अमृतचंद स्वामी, तब इनको, अच्छा, इन्होंने अमृतचंद स्वामी ने भी तत्वार्थ सूत्र की टीका भी करी है। हाँ, और गजब बात है, वो श्लोक में है वो पूरी टीका, 1659 छंद है उसमें, इतने श्लोक ही श्लोक में इन्होंने काव्य रूप में उसकी पूरी टीका लिखी, तत्वार्थ सार नाम से। अमृतचंद स्वामी ने भी तत्वार्थ सूत्र की टीका की तत्वार्थ सार नाम से। तो ऐसे गजब गजब की रचनाएं। और फिर उन्होंने श्रावकाचार्य के ऊपर भी लिखा, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, कौन सा? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, अमृतचंद स्वामी के द्वारा। तो इस तरह से हमारे आचार्य चारों अनुयोगों के जानकार होते थे। ऐसा नहीं कि किसी एक ही अनुयोग के रहते थे, जानकार होते थे चारों अनुयोगों के। और जीवन कैसा होता था? आत्मामय, आराधनामय जीवन होता था, आत्मामय। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की मुख्यता रूप, क्योंकि वो साधना है, वो जीवन की साधना है, वो जीवन की आराधना है, वो मोक्ष मार्ग है जिससे वो कभी च्युत नहीं होते। और जब उपयोग फिर नहीं रह पाता है उसमें, तो उसी में वापस सात्विक स्थान में जाने के लिए इन आयतनों के निकट आते हैं, जिसके निमित्त से वापस अपनी आराधना में लग जाते हैं। तब उस काल में जो लिखने का उनको भाव आता है, उस समय ऐसे ऐसे दुर्लभ ग्रंथों की रचना होगी। यदि किसी मुनिराज का जीवन यदि अपन 100 साल का माने, किसी मुनिराज का आराधना काल अपन 100 साल का माने, जीवन काल मतलब जब उन्होंने दीक्षा ली और तब से लेकर के यदि अपन 100 वर्ष का उनका एक अपन माने,
आराधना का काल, तो वो लोग कितने काल, उस 100 काल में वो आत्मामय रहे होंगे, आत्मा अनुभवमय रहे होंगे, और कितने काल वे बाहर होंगे इससे, बताओ। गुरुदेव ऐसा कहते थे, गुरुदेव, कि एक सेकंड में मुनिराज 5 सेकंड तो बाहर रहते हैं और बाकी अपनी आत्मा के रहते, ऐसा उनका अनुभव वर्तता है। नहीं, वो बात की है, ये तो अनुभव के काल की बात कर रहे हैं। अब वो जो आप कह रहे हैं वो क्या है, कि एक अंतर मुहूर्त में कम से कम एक बार वे आत्मानुभूति को प्राप्त नियम से होते हैं। यदि अंतर मुहूर्त में एक बार भी ना हो तो गुणस्थान से च्युत हो जाएंगे। ये कर्णन योग की नाम है। अच्छा, अब जो गुरुदेव कहते थे क्षण क्षण में अंतर्मुख होते हैं, वो क्या है? वो उत्कृष्ट दशा है मुनिराजों की। वो सब मुनिराज के साथ हो ऐसा नहीं है, वो उत्कृष्ट दशा है। हाँ, वो उत्कृष्ट दशा है। इस काल में बहुत दुर्लभ है, इस काल में वो नहीं होती। तो हमारी कुंद कुंदाचार्य जैसे मुनि महाराज भी अंतर मुहूर्त में कोई एक बार, कोई 2 बार, कोई 3 बार ऐसी क्षण भर के लिए जाते थे, स्वरूप में रमते थे और रम करके वापस आ जाते थे। क्यों? क्षण भर के लिए। कि हाँ, तो बोलो, केवल ज्ञान लेने के लिए कितनी देर ध्यान चाहिए? केवल ज्ञान प्रकट होने के लिए मुनिराजों को कितनी देर का ध्यान चाहिए? आत्मा में कंटिन्यू स्थिरता कितनी देर की चाहिए बताओ? अंतर्मुहूर्त में कितना? बिल्कुल नहीं। 5 मिनट, 1 मिनट, 1.25 मिनट का अधिकतम ध्यान कंटिन्यू हुआ, केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। इतना चाहिए बस। अधिकतम टाइम भी नहीं है ये। इतने में तो पता नहीं कैसे, इतने में तो कोई जीव, सुनना जरा कितना आत्मा का वज्र का पुरुषार्थ कैसा होता है। सुनना जरा, सुनो जरा, आत्मा कितना वज्र का पुरुषार्थी है। कोई भी आत्मा, कोई जीव नित्य, ये तोड़ेमल जी सामने लिखा है, कोई जीव नित्य निगोद से निकला, पहली बार सीधे नित्य निगोद निकल से मनुष्य हुआ, बीच में कोई स्टेप नहीं आई। जैसे भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र हुए थे ना निगोद से निकल के, वो तो कहते बीच में एक पर्याय में आए थे फिर भी, लेकिन यहां तो सीधे निगोद से निकल के मनुष्य हुआ। अनादिकाल से नित्य निगोद से निकला, आज तक कभी किसी मनुष्य आदि कोई पर्याय में गया नहीं, नित्य निगोद से निकल के आया और सीधे मनुष्य हो गया। और मनुष्य होकर के सीधे पुरुष होकर के 8 साल का हुआ और दीक्षा ले ली, भगवान के समूह शरण में पहुंचा। 8 वर्ष का बालक हुआ, समूह शरण में पहुंचा और उसने पहली बार अपने अनादिकाल के जीवन में भगवंतों की देशना सुनी, उनके दर्शन किए। और वहां से जब दर्शन किए, देशना सुनी, इतना वैराग्य उमड़ा। उसने पहले देशना सुनी तो समझ करके इतना ख्याल में आई, इतना वैराग्य उमड़ा, तत्काल से सम्यक दर्शन भी प्रकट हो गया। इतना वैराग्य उमड़ा कि दीक्षा भी ले ली और दीक्षा लेकर के वहीं ध्यान में बैठ गया। और लो, जरा सी देर हुई नहीं और केवल ज्ञान के नगाड़े बजने लगे। अब बताओ कितनी देर में ये सारा काम हो गया? बताओ, समूह शरण में एंटर होने से केवल ज्ञान होने तक एक अंतर मुहूर्त भी नहीं हुआ और वो केवल ज्ञानी हो गया। कहां से कह रहे? समूह शरण में प्रवेश करने से लेकर के केवल ज्ञान होने तक इतनी देर में सारा काम हो गया। देशना सुनने से लेकर के, समझने से लेकर के, सम्यक दर्शन प्रकट करने से, मुनि दीक्षा और तपस्या और केवल ज्ञान होने तक सारा एक अंतर मुहूर्त के अंदर। यहां एक अंतर मुहूर्त के अंदर यदि पुरुषार्थ में लग जाए आत्मा तो इतना वज्र का पुरुषार्थी है हम सब। हमारी ताकत इतनी ज्यादा, अपन थोड़ी छोटी सी ताकत में लुभा रहे अपन। बताओ, इतने वज्र के पुरुषार्थी। तो यथा योग्य अंतर मुहूर्त लिखा, इसको केवल ज्ञान प्रकट होने में कितना लिखा? यथा योग्य अंतर मुहूर्त। हम बाबूजी के पास गए थे तब उनने ये चर्चा की थी, तो हमने ऐसी पूछा कि एक अंतर मुहूर्त लगता है। एक अंतर मुहूर्त क्या कह रहे? एक अंतर मुहूर्त, अरे इतनी देर में केवल ज्ञान प्रकट हो जाए, इतनी देर में। बोले किसी मुनिराज को किसी बैरी ने उपसर्ग किया, किसी व्यंतर आदिक ने, और उछाल दिया उनको, और वे उछलते हुए केवल ज्ञान ले लेते हैं। बताओ कितनी देर लगेगी उसमें? थोड़ी सी देर लगती है इसमें, जरा सा, इतनी देर में केवल ज्ञान हो जाता है। तो सोचो, तो इस काल में जो मुनिराज हैं तो उनका तो उपयोग ज्यादा स्थिरता को प्राप्त होता नहीं, तब ये ग्रंथ लिखे गए इतने, तब ये लिखे गए। तब इस ग्रंथ में
उन्होंने पहले षड्द्रव्य पंचास्तिकाय वर्णन करने के बाद में अब कहते हैं नव पदार्थ पूर्वक मोक्ष मार्ग प्रपंच वर्णन। ये मोक्ष मार्ग का हम विस्तार से वर्णन करते तो कितनी सुंदर ये गाथा है। अपुनर्भव के कारण श्री महावीर को, अपुनर्भव के कारण अर्थात क्या मतलब है? अपुनर्भव के कारण है मतलब ऐसा भाव जिसके बाद फिर कोई दूसरा भाव होता नहीं। समझ में आ रहा? तो ये मोक्ष के कारणभूत हैं। देखो नीचे फुटनोट में लिखा भी है ये अपुनर्भव अर्थात मोक्ष। मोक्ष की प्रवर्तमान महा टीका में कह रहे हैं यह आप्त की स्तुति पूर्वक प्रतिज्ञा है। हाँ ये अपना सोनगढ़ वाला है। ये प्रवर्तमान महाधर्म तीर्थ के टीका पढ़ो आप। प्रवर्तमान टीका जिस इसी गाथा की टीका है। प्रवर्तमान यह आप्त की स्तुति पूर्वक प्रतिज्ञा है। पहले कहा नहीं, उसी के तुरंत बाद तो दिया है ना। एक ही टीका है अमृतचंद स्वामी के, तो एक ही टीका है। हाँ हिंदी। यह आप्त की स्तुति पूर्वक प्रतिज्ञा है। प्रवर्तमान महाधर्म तीर्थ के मूल कर्ता रूप से जो अपनर्भव के कारण है, ऐसे भगवान परम भट्टारक महादेवाधिदेव श्री वर्धमान स्वामी की सिद्धत्व के निमित्तभूत भाव स्तुति करके काल सहित पंचास्तिकाय का पदार्थ भेद अर्थात 6 द्रव्यों का 9 पदार्थ रूप भेद तथा मोक्ष का मार्ग कहने की इस गाथा सूत्र में प्रतिज्ञा की गई। ऐसा इसमें उन्होंने प्रतिज्ञा की। इस मंगलाचरण इस दूसरे अधिकार का तो मंगलाचरण तो बताना क्या है यहाँ पर? यहाँ मोक्ष मार्ग 9 पदार्थ पूर्वक बताना। अब 9 पदार्थ क्या? तो अपन ने आज सुबह गाथा में विधान में पढ़ा भी है, एक के बाद एक इस गाथाएं, जिसमें पहले तो उन्होंने ये 6 द्रव्यमयी जो है इसका उन्होंने वर्णन किया, थोड़ा सा विस्तार से पदार्थ बताए, पहले उन्होंने भाव बताए, 9 पदार्थों का श्रद्धान करना हुआ है, सम्यक्त्व है ऐसा कहा, फिर वो पदार्थ बताए पूरे एक एक करके पूरे 9 पदार्थ बता दिए। अब हम आपसे पूछ रहे ये 9 पदार्थ हैं क्या? 9 पदार्थ क्या है? जीव ना, नहीं अभी तो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप, ये 9 पदार्थ कहलाते हैं। इनको संक्षेप में 9 तत्व भी कहा जाता है। या पुण्य पाप को आश्रव में ही समाहित करें तो कितने तत्व बनते हैं? 7 तत्व बनते हैं। और उमा स्वामी देव ने इन 7 तत्वों की श्रद्धा को क्या कहा है? सम्यक दर्शन। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ऐसा तत्वार्थ सूत्र में सूत्र दिया उन्होंने। तो ये 7 तत्व या 9 पदार्थ जो हैं, जिसमें पुण्य पाप को मिला लो तो 9 पदार्थ बनते हैं, इनकी श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा है। तो इनकी श्रद्धा अर्थात क्या होती है? 7 तत्वों की श्रद्धा या 9 पदार्थ की श्रद्धा क्या होती है? बोलो। और तोडरमल जी साहब ने इनको क्या कहा है? प्रयोजन भूत तत्व। प्रयोजन, क्यों प्रयोजन भूत तत्व कहा? किसी को याद है क्यों कहा उन्होंने प्रयोजन भूत तत्व? कि ऐसे तत्व जिन्हें जाने बिना, जिनका श्रद्धान हुए बिना जीव का दुख दूर होता नहीं और निराकुल सुख प्रकट होता नहीं, इसलिए इनकी श्रद्धा अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार ये दुख रूपी सुख पाने रूपी प्रयोजन को पाने में इनकी श्रद्धा कार्यकारी। इसलिए इनको कौन सा तत्व कहा उन्होंने? प्रयोजन भूत तत्व इनको कहा है। तो ये प्रयोजन भूत तत्व है जिनकी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन कह रहे उमा स्वामी देव। उसकी श्रद्धान अर्थात 9 तत्वों का श्रद्धान अर्थात, तो देखो श्रद्धान शब्द के अनेक अर्थ हैं। यहां पे क्या कह रहे हैं? श्रद्धान अर्थात सच्ची समझ, जैसे हैं वैसी समझ में बैठना, इसका नाम श्रद्धा। ऐसा क्यों? समझ और श्रद्धान अलग है क्या? कि हाँ, अलग अलग मायने में अलग अलग। जब सम्यक दर्शन रूपी श्रद्धान की बात करेंगे तो वहां आत्मा की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, ऐसा आएगा। लेकिन वो आत्मा की श्रद्धा होती कैसे है? वो आत्मा की श्रद्धा 9 तत्व की श्रद्धान पूर्वक होती है। तो श्रद्धान 9 का होता है कि 1 का होता है? बोलो, किसका होता है श्रद्धान? 9 का होता है कि 1 का होता है?
सिद्धांत तो एक अपने निज आत्मा का ही होता है, लेकिन समझ किसकी होती है? पूरे नौ की। कैसी होती है? जैसे हैं वैसी होती है। बस वो तो बाद में आएगा, वो तो अभी बाद में आएगा। हेगे उपादेय तो समझना, समझना। अब फिर से समझो आप इस बात को। अब फिर से आपको बता रहे, नौ तत्व पहले बताओ श्रद्धेय होते हैं कि पहले जाने जाते हैं, समझे जाते हैं? हे गे उपादेय में बताओ, हे हैं कि गेय हैं कि उपादेय हैं कि परम उपादेय हैं कि क्या है? पहले नौ तत्व गेय हैं। समझ में आ रहा? पहले नौ तत्व कैसे हैं? पहले गेय हैं, पहले समझे जाते हैं। भाई पूरा जनागम पहले जनागम माने पहले यहां जो भी बात कही जा रही वो समझी जाती कि वो है क्या, वो है क्या। बताओ साहब, लमोकार मंत्र पढ़ने से हमारा कल्याण हो जाता है, तो कोई ले लिया लमोकार मंत्र पढ़ने लगा तो कल्याण हो जाएगा क्या? नहीं, पहले समझ कि लमोकार मंत्र है क्या। और आज चक्कर यही हो गया है कि समझना बंद हो गया, सुनना तो ज्यादा हो गया खूब, लेकिन समझना कैसा हो गया? बंद सा हो गया। करने की बात तो और ही छोड़ दो, अब उसकी क्या बोले बताओ। पहले समझा जाता है। एक जगह एक विद्वान गया, एक साल में उसने जाके कहा आत्मा शुद्ध है, तो सब कहने लगे आत्मा शुद्ध है, शुद्ध है। उसने शुद्ध 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 कह दिया। दूसरे साल दूसरा विद्वान गया, उसने कहा आत्मा अशुद्ध है, अशुद्ध 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 कहा, तो सब क्या क्या कहने लगे? अशुद्ध है। अब तीसरे साल तीसरा विद्वान गया, उसने क्या कहा? शुद्ध अशुद्ध है। उसने शुद्ध अशुद्ध पढ़ा दिया, तो सब क्या पढ़ने लगे? शुद्ध भी है अशुद्ध भी है। अब चौथे साल चौथा विद्वान गया, उसने कहा ना आत्मा शुद्ध होती है ना अशुद्ध होती है, तो कैसी होती है आत्मा? अब बताओ। उसने कहा आत्मा आत्मा ही होती है, तो अब बेचारे आत्मा आत्मा ही होती कहने लगे। अब फिर अगले साल अगला विद्वान आया उसके, उसने कहा बताओ आत्मा कैसी होती? उसने कहा महाराज आप ही बताओ कैसी होती। हमें तो समझ में नहीं आई। कोई कहता शुद्ध है, कोई कहता अशुद्ध है, कोई कहता शुद्ध शुद्ध है, हमें तो समझ में नहीं आई, इसलिए आप ही समझाओ कैसी होती है। तो बोलो अपना ज्ञान काम में आएगा कि पराया ज्ञान काम में आएगा? अपना ज्ञान काम में आएगा। समझ में आया? समझना। प्रमाण रखो अपने मस्तक पर आचार्यों को। किसको रखो अपने मस्तक पर? गुरुओं को, आचार्यों को। उन्होंने सब रहस्य खोले, लेकिन समझ किसकी रहेगी? अपनी। लेकिन अपनी का अर्थ अपने अनुसार नहीं रहेगी। किसके अनुसार रहेगी? गुरु महाराज के अनुसार रहेगी। लेकिन समझी कहां बात जाएगी? अपने में। निर्णय कहां होगा? स्वयं में। स्वयं। ऐसा नहीं कि इन्होंने कहा तो शुद्ध कहा तो हम शुद्ध कहने लगे, अशुद्ध कहा तो अशुद्ध कहने लगे। समझो तो आखिर क्या है। जनागम अनेकांतमय है, वस्तु व्यवस्था ही अनेकांतमय है। यह अपन सब पढ़ चुके, विधान में भी आ चुका है। पहले सातों तत्व क्या होते हैं? गेय होते हैं। पहले नौ पदार्थ पहले गेय होते हैं, पहले समझे जाते हैं कि नौ पदार्थ हैं क्या। ये सात तत्व कहो या नौ पदार्थ कहो, ये हैं क्या? ये सात तत्व, ये नौ पदार्थ हैं क्या? तो पहले इनको समझा जाता है। जब समझ में आए तो कैसे समझा जाता है इनको? जैसे हैं वैसे पहचानो, वैसे समझो। जैसे हैं वैसे वैसे समझो अच्छी तरह से। तो अब अपन इसकी देखो, इसमें नाम आ चुका, फिर से अपन नाम पूछ रहे कौन कौन से हैं वे नौ पदार्थ या सात तत्व? जीव पदार्थ, फिर अजीव पदार्थ, फिर आश्रव, और फिर संवर, फिर निर्जरा, फिर मोक्ष। पहले इनको समझो। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। तो तोडरमल जी साहब ने एक श्रद्धांत शब्द के लिए एक बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया उसके लिए। ये बता सकता है इसी 9वें अधिकार में, नहीं 7 तत्वों वाले प्रकरण में, इसी 9 तत्वों वाले प्रकरण में, कि इन्होंने श्रद्धान के लिए एक बहुत सुंदर शब्द लिया श्रद्धान बताने के लिए। सच्ची समझ तो का, लेकिन और एक बहुत सरल शब्द है। वो शब्द है, सब जानते हैं, भाव भाषण। क्या कहा उन्होंने? भाव भाषण को उन्होंने श्रद्धा लिखा है। भाव भाषण होना चाहिए इनका। अकेले पढ़कर के परिभाषा तो भी सबसे पूछ लो, जीव तत्व किसे कहते हैं? बोलो जिनेंद्र, जीव तत्व किसे कहते हैं?
तो इसकी परिभाषा गलत है क्या? सही है। तो जीव तत्व का इसको श्रद्धान है क्या? और अजीव तत्व किसे कहते हैं? अब भी सब लोग बता देंगे। छोटे बच्चे से पूछ अजीव तत्व किसे कहते, तो क्या कहेगा? जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं हो अथवा ज्ञान दर्शन से रहित पुद्गल क्या है? अजीव है। वह बता देगा। परिभाषा गलत है क्या? बिल्कुल सही। लेकिन ये तू कह कहां से रहा है? समझ के कह रहा है कि श्रद्धा से कह रहा है कि केवल सुन करके कह रहा? बताओ। सुन करके कह। श्रद्धांत तब कहलाता है जब भाव भाषण पूर्वक जैसा पदार्थ वैसा भाषित होने लगता है। भाषित होना चाहिए पहले वैसा। भाषित तो आज यही हो गया है। आज जो है भाव भाषण नहीं रहा, बस या तो सुनना हो गया या फिर सुन करके आधा अधूरा समझना हो गया। बस जैसा जिसको लग रहा है वैसा मानना हो गया, वैसा मान। इसलिए कहीं देखो तो कहीं कोई नियम संयम की मुख्यता से चल रहा है, कोई पढ़ने सुनने की मुख्यता से चल रहा है, कोई सुन सुन करके ही संतुष्ट हुआ जा रहा है, कोई सुना सुना के संतुष्ट हुआ जा रहा है, और जीवन में जो प्रकट होना चाहिए वो क्या है? वो है नहीं। इसलिए मोक्ष मार्ग के बिना ही प्रकट हुए बिना निरूपण ऐसा चल रहा है जोरदार की जैसे बिल्कुल मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं। पहले समझो, पहले सातों तत्व या 9 पदार्थ पहले गे होते कि ये हैं क्या, ये हैं क्या। और टोडामल जी साहब ने इतनी गजब की बात लिखी, तो उन्होंने किया इसका विवेचन, उन्होंने इसको विचार किया कि जगत में बताओ तत्व कितने हैं जगत में। अपन विचार करें पहले कितने तत्व हैं। यहां तो 9 पदार्थ लिखे, यश तत्वा सूत्र जी में 7 तत्व लिखे। तो उन्होंने प्रश्न उठाया कि जगत में तत्व कितने हैं बताओ। नहीं, जो उन्होंने लिखा वो बताओ। उन्होंने कहा तत्व तो 2 ही हैं। 9वें अधिकार में है ना, बताओ तत्व तो 2 ही है। कौन कौन से? जीव और अजीव। बस तत्व तो जगत में 2 ही है। एक अनंतानंत जीव राशि है जिसमें जीवत्व है, जो वो जीव तत्व है। और बाकी एक धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल ये सब क्या है? ये अजीवत्व को धारण करते हुए सब अजीव पद है पूरे। इनमें अजीवत्व नाम का तत्व पाया जाता है। इन सब में अजीवत्व है। तो तत्व तो 2 ही हैं। तो उन्होंने कहा तत्वार्थ 7 क्यों? उन्होंने क्या उत्तर दिया? उन्होंने टोडामल जी साहब ने उत्तर क्या दिया? उन्होंने उत्तर दिया, इतना सुंदर उत्तर दिया, यहां मोक्ष मार्ग का प्रयोजन है। अतः यहां पर इस जीव को सुखी होने के लिए इस जीव की पर्यायों में एक आनंदमय तत्व, आनंदमय दशा प्रकट होती है, परिपूर्ण सुखमय दशा प्रकट होती है। उसे क्या कहा जाता है? मोक्ष कहा जाता है। वह पर्याय जीव की प्रकट हो, सुखमय दशा प्रकट हो, इसके लिए यह जीव निरंतर प्रयत्नशील रहता है, भले इसे खबर नहीं। उस आनंदमय दशा, जीव तो स्वभाव से देखो तो जीव सुखमय है, लेकिन उसकी अवस्था में सुख है क्या वर्तमान में? नहीं। लेकिन जीव जब आराधना करे तो ऐसी दशा प्रकट हो जाती है कि समस्त दुख का, आकुलता का अभाव होकर के परम सुखमय दशा प्रकट होती है, जिसे कहते हैं मोक्ष। मोक्ष उसे कहते हैं मोक्ष। लेकिन ये मोक्ष होता कैसे है? तो उन्होंने खुद उत्तर दिया, यह मोक्ष जीव की दुखमय जो पर्याय हैं, आकुलतामय जो पर्याय हैं, उनका अभाव करके होता है। तो उन आकुलतामय पर्यायों को 2 नाम दिया उन्होंने। कौन कौन से 2 नाम? उन्होंने मतलब आगम में 2 नाम दिए गए। कौन कौन से? आश्रव और बंध। और ये आश्रव बंध, इसके पहले उन्होंने कहा मोक्ष मार्ग प्रकट होता है आंशिक सुख की पर्याय से। ऐसा मोक्ष प्रकट होता है आंशिक सुख की पर्याय से, जिसका नाम है संवर और निर्जरा। संवर निर्जरा कैसे प्रकट होते हैं? ये जो दुखमय पर्याय उनका अभाव करके, इनका नाम क्या है? आश्रव और बंध। इस तरह से जीव अजीव 2 होने पर भी इन्हीं की पर्याय, शेष 5 क्या है? इनकी पर्याय। और चूंकि यहाँ पे मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, इसलिए इन पर्यायों को भी तत्व के समान कहा गया। ये भी तत्व हैं। ये जगत में तो जीव 2 ही तत्व हैं, परंतु इनकी पर्याय है, इनकी पर्याय। संवर, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये इनकी पर्याय। तो समझ में आ रहा? तत्व जगत में वस्तु रूप से 2, वस्तुपने जगत में तत्व 2 हैं,
लेकिन शेष 5 कैसे हैं? इनकी पर्याय, जीव की पर्याय भी है और पुद्गल रूप अजीव की पर्याय भी। तो पुद्गल में ये पर्याय कैसे होती है? आश्रवबंध संबंध निजरा मोक्ष, ये तो समझ में नहीं आया। पुद्गल में आश्रवबंध संबंध निजरा मोक्ष कैसे होता है? बताओ। तो आत्मा में होगा स्वभाव को भूलना, पुद्गल में कहां से होगा? पुद्गल का पूछ रहा हूं। पुद्गल में ये आश्रवबंध संबंध निजरा मोक्ष कैसे हुए? पुद्गल में कैसे हुए? जीव में तो समझ में आता है, पुद्गल में कैसे हुए? समझने वाली बात है ना ये। देखो, आप सबने भावाश्रव भी पढ़ा, उसके साथ क्या पढ़ा है? द्रव्याश्रव भी पढ़ा है। किसको कहते हैं द्रव्याश्रव? कर्म का आना, जीव के मोह राग देश परिणामों के निमित्त से पुद्गल कारमाण वर्गणा कर्म रूप होकर के आत्मा के साथ चिपकती, उसको क्या कहा जाता है? द्रव्य आश्रव। ये आश्रव है पुद्गल, द्रव्य आश्रव। हाँ, तो इसी प्रकार से द्रव्य आश्रव के बाद में द्रव्य बंध, कर्मों का पुद्गल का कर्म रूप होकर के आना और आकर के चिपक जाना, ये द्रव्य बंध। फिर द्रव्य संवर, क्या है द्रव्य संवर? कर्म का आना रुक जाना, ये द्रव्य संवर। और द्रव्य निर्जरा, पुराने बंधे हुए कर्मों का थोड़ा बहुत खिरना, आंशिक खिरना। और मोक्ष क्या है? पूर्णतया कर्मों का खिर जाना, ये द्रव्य मोक्ष। ये अजीव में है, ये अजीव में। समझ में आ रहा? ये है, ऐसा है। वो जीव की पर्याय है, जीव की पर्याय। हाँ, इसलिए उन्होंने कहा कि जीव अजीव दो होने पर भी इनकी पर्याय, क्योंकि यहां मोक्ष मार्ग का प्रयोजन है और मोक्ष मार्ग इस प्रकार से चलता है कि आकुलतामयी पर्यायों का अभाव होता है, आंशिक सुख की पर्याय प्रकट होती हैं और फिर परिपूर्ण सुखमय दशा प्रकट होती है। इसलिए इन 5 पर्यायों को भी तत्व कहा गया है। ये तत्व या पदार्थ कहा गया इनको, ये पदार्थ है। और पदार्थ शब्द का एक अर्थ क्या है? पद प्लस अर्थ इक्वल टू पदार्थ। जो अपने पद के प्रयोजन को पूरा करे उसे पदार्थ कहते हैं। तो पद, आश्रव नाम का पद है एक, बंध नाम का एक पद है, संवर निजरा मोक्ष नाम के एक पद है। इन पदों का एक प्रयोजन है, वो प्रयोजन अभी आगे बताएंगे कि हर एक पद का, जीव नाम का एक पद है, इससे समझ जाओ। जीव नाम का एक पद, उस पद का प्रयोजन क्या है? जानना, देखना। ये जीव नाम के पद का प्रयोजन है। अजीव नाम के पद का प्रयोजन क्या है? स्पर्श गंध वर्ण नहीं, अजीवत्व, ज्ञान दर्शन चेतनता से रहित पना, ये अजीवत्व, ये अजीव नाम के पद का एक प्रयोजन है। हाँ, अब इस पद के प्रयोजन को कौन पूरा करता है? इस पद के प्रयोजन को जीव पूरा करता है, जो जानता देखता था, वो जीव द्रव्य, जीव तत्व है वो। अच्छा, जीव द्रव्य और जीव तत्व में अंतर है क्या? क्या अंतर है बताओ? द्रव्य, इसमें अंतर बताओ। जीव द्रव्य और जीव तत्व में क्या अंतर है? देखो, जीव द्रव्य तो है द्रव्य गुण पर्याय में एक वस्तु, वो जीव द्रव्य है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त द्रव्य गुण पर्याय में एक वस्तु। जीव तत्व क्या है? ज्ञान दर्शन पना, जो चेतना पना कहलाता है, वो जीव तत्व है, वो तत्व है। हाँ, वो जानना देखना पना, ज्ञान दर्शनत्व, वो तत्व है। वो जीव का स्वभाव जो है वो तत्व है, चेतनतामय, वो जीव का तत्व है। और जो पूरी वस्तु है वो द्रव्य है। द्रव्य गुण पर्याय में पूरी जो वस्तु है वो द्रव्य है। अंतर है दोनों में। जीव द्रव्य वस्तु निरंतर द्रव्य गुण पर्याय में परिणम रही है, लेकिन उसमें जीव तत्व कैसा है? सदा काल एक रूप विराजमान है, एक रूप विराजमान, एक रूप रहने वाला जीव तत्व। जो चेतनता ज्ञान दर्शन पना है, वो जानना देखना पना, ज्ञाता दृष्टा पना, वो जीव तत्व है। समझ में? हाँ, तो द्रव्य अपनी पर्यायों में निरंतर गुण पर्याय से परिणमित हो रहा है ना।
हाँ, वह स्थिर रह करके परिणमित होता है और परिणमित होते हुए भी स्थिर रहता है। ये कल आ चुका विधान में, ये गाथाओं के इसमें अपन ने अर्थ में पढ़ा है, और ये कविये जी ने भी इसमें छंदों में लिखा हुआ है। तो स्थिर रह करके परिणमित होता है, अर्थात जीव द्रव्य पने को कायम रखता हुआ, कोई भी द्रव्य है अपने द्रव्य पने को कायम रखता हुआ निरंतर पर्याय रूप से बदलता रहता है, और बदलते हुए भी निरंतर द्रव्य पने को कायम रखता है। पुद्गल ये लकड़ी है, फिर बदल के धुआं हो जाएगा, जल के अग्नि, फिर अग्नि से धुआं, धुआं से कुछ और, लेकिन क्या कायम रहेगा? जो पुद्गलत्व है वो अजीब, जो पुद्गल द्रव्य वो ज्यों का त्यों कायम रहेगा, परिणमन बदलता रहेगा। ऐसा है। तो वो तो पहले अधिकार की बात है। यहां तो बात चल रही है कि ये जो 9 तत्व हैं, पहले तो उनको अच्छी तरह समझो कि तत्व 2, लेकिन शेष इनकी पर्याय, इनकी पर्याय। अब इनमें से इनको कहा, अब कहा कि इनका भाव भाषण, तो पहले जब 5 ये हो गए, दो तत्वों में ये 5 मिला दिए, और तो कितने बन गए? 7। और इन्हीं में अलग से किसी प्रयोजन को समझाने के लिए आचार्य महाराज ने पुण्य और पाप को भी अलग से खड़ा किया, जबकि वो आश्रव तत्व, बंध तत्व में समाहित हैं, फिर भी कोई विशेष प्रयोजन के लिए पुण्य और पाप को अलग से खड़ा करके बताया। क्या है वो विशेष प्रयोजन? इसकी चर्चा अपन करेंगे आगे। किसी विशेष प्रयोजन से इनको खड़ा करके बताया। तो कितने तत्व हुए कुल? अधिकतम 9 तत्व हुए। ये 9 तत्व पहले समझे जाते हैं। तो ये हैं 2, फिर इनके प्रयोजन के पूर्ति के लिए बताए ये 9। और अपन विचार भी करके देखो, अनादि काल से, नित्य निरोध से लेकर के कोई जीव निर्वाण तक की यात्रा में चल रहा हो, निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, तो ऐसे अनादि काल से अनंत काल तक यह जीव, कोई भी जीव, बताओ कौन सी पर्यायों से परिणमित होता है? कि इनसे ज्यादा कोई और पर्यायों से परिणमित हो ही नहीं सकता। बताओ, बहुत सरल है। अभी अपन इसकी चर्चा सब कर चुके। कोई भी जीव अनादि काल से लेकर के अनंतानंत काल तक केवल पर्टिकुलर इन्हीं पर्यायों से ही परिणमित होता है, दूसरी कोई पर्यायों से परिणमित होता नहीं, हो सकता नहीं। सिंपल है। अनादि काल से जब तक मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होता, तब तक जीव की केवल आश्रवबंध की पर्यायें चलती रहती। राग देश मोह, राग देश मोह, आकुलता मैं आकुल, जिसका फल आकुलता, आकुलता, आकुलता। जब मोक्ष मार्ग प्रकट होता है तो राग देश मोह घटता है, और यहां पे संवर नजरा भी प्रकट हो जाता है। और जब राग देश मोह का पूर्णता अभाव होता है तो उस समय संवर नजरा का भी अभाव हो जाता है। और कौन सी पर्याय प्रकट हो जाती हैं? मोक्ष की पर्याय प्रकट हो जाती है, जो अनंत अनंत काल तक रहेंगी। तो बोलो कितनी पर्यायों से यह जीव अनादि से अनंत काल तक रहता है? बस आश्रव बंध, संवर नजरा, मोक्ष, बस। इसके अलावा कोई भी जीव इन पर्यायों के अलावा कोई और पर्याय से परिणमित हो सकता ही नहीं। बस अनादि काल से अनंत काल तक जीव के जीवन में यही पर्याय होती, यही पर्याय होती। अनादि काल से जब तक अपने स्वरूप की खबर नहीं, तब तक आश्रव बंध की पर्याय चल रही निरंतर। और जब अपने स्वरूप की खबर पड़ी तो संवर नजरा भी प्रकट हो गए। यहाँ राग देश मोह में कमी आई, अनंतानुबंधी जाति का राग और ये मोह तो छूटा, और अनंतानुबंधी जाति की कषाय रह गई। और फिर अपनी आराधना बढ़ती चली गई, तो इनका भी अभाव होकर के परिपूर्ण सुखमय मोक्ष नाम की दशा प्रकट हुई, जिसमें फिर अपने गुणों की पर्याय साथ में होती है। ज्ञान केवल ज्ञान रूप होकर के, सुख नाम का गुण अनंत सुख होकर के, दर्शन अनंतानंत दर्शन केवल दर्शन के रूप में प्रकट होता है। ऐसे गुण के परिपूर्ण सामर्थ्य खिलती है। तो इस तरह से ये 7 तत्व बनते हैं या 9 पदार्थ बनते हैं। अब इनकी समझे कैसे जाते हैं? तो भाव भाषण शब्द जो टोडरमल जी ने साहब ने दिया, जैसे हैं वैसी श्रद्धा, समझ में आया? इसलिए तत्व भी किसे कहता है? तत् प्लस त्वा। जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ही भाव, उसे क्या कहते हैं? तत्व। तत्व कहने में आता है, उसे तत्व कहते हैं। जो वस्तु जैसी उसका भाव, और फिर जैसी वस्तु है उसका जैसा भाव, वैसे ही श्रद्धान, उसको कहते हैं भाव भाषण।
भावासन कहा जाता है। तो अपना समय तो अभी का हो रहा, तो बस आप केवल एक की अपन कर, जो टोडरमल जी साहब ने कहा, बताओ आश्रव तत्व का श्रद्धांत क्या कहलाएगा। पहले तो ये समझे जाएंगे ना, भावासन पूर्वक इनकी श्रद्धा होती, तो जैसे हैं वैसी। तो हमने सरलता से लिया, बिल्कुल सरलता। आश्रव तत्व का भावासन बताओ कैसा होगा। ये तो आप पुद्गल की तरफ से बता रहे, जीव की तरफ से बताओ भावासन क्या कहलाएगा इनका। अब समझो, देखो आश्रव अर्थात एक शब्द में बताओ, आश्रव बंद अर्थात आकुलता। आश्रव बंद अर्थात एक शब्द में कहें तो आकुलता। बस आश्रव बंद मीन्स दुख, कष्ट, आकुलता, बस इतना है। अब जितना भी आश्रव हो रहा वो सब क्या है, आकुलता रूप है। हाँ, आश्रव बंद दोनों ही कहा, ये सब आकुलता रूप। जैसे बताओ, अभी आपको हमने कहा शक्कर, बताओ शक्कर शब्द से शक्कर जानी कि तत्काल शक्कर का शक्करपना भास गया, उससे पहचानी शक्कर मीन्स, तत्काल उससे ख्याल में आई। शब्द सुनकर के शक्कर ख्याल में नहीं आई, शब्द तो सुना यहां, लेकिन कौन सी शक्कर ख्याल में आई, जो भास रही है, मिठास का पिंड, नमक। तत्काल क्या ख्याल में आया, खारापन। ये भावासन है। ये पदार्थ जैसा है वैसा भाव अनुभव में है, ख्याल में है, ये भावासन कहलाता है। ऐसा घर कहा तो बताओ कौन सा घर देखा, तत्काल जहां रह रहे हैं, जिसको अपना घर मान के रखा है, वो तत्काल भास जाता है बिल्कुल एकदम। और कैसा भासता है, अपने पने की पराय पने, अपने पने। तत्काल मेरा घर ऐसा भासता है तत्काल वहां पर। और मेरा भी घर, ये तो कहने की भाषा है, मेरा घर भी बहुत बाहर की बात है। घर मैं अनुभव करते अपने आप को, ऐसा अनुभव कर रहे वहां पर। इसको कहते भावासन। शक्कर नमक का सम्यक दर्शन तो सबको है, और आत्मा की खबर नहीं, आश्रवबंध की खबर नहीं। बोलो अभी कौन सा परिणाम चल रहा है, अभी जो अपन शास्त्र पढ़ रहे हैं, ये कौन सा तत्व है, दुखमय की सुखमय? दुखमय कहलाएगा, हिम्मत नहीं निकल रही। अब हिम्मत नहीं हो रही कि भैया इसको अपन इस पढ़ने पढ़ाने के भाव को दुखमय कहें अपन। बताओ। अच्छा चलो, सुखमय है तो एक काम करो, आज अपन 7:30-8 बजे तक पढ़ते रहेंगे अपन। अब क्या होगा, कि आप पढ़ो और हम लोग तो आप जितनी देर पढ़ना पढ़ो, कोई दिक्कत, तो रात भर पढ़ो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बताओ। हाँ, तो वही तो कह रहे ना, वही तो कह रहे ना। कल अपने सुनील भैया कह दें कि आज तो एक काम करेंगे, आज एक विधान और करेंगे, आज दोपहर के 3 बजे तक विधान चलेगा। यदि वो कल कह दे सुबह, तो होगा क्या, हमें ये बताओ आप तो। क्या होगा फिर? आकुलता होगी। आकुलतामय परिणाम है ये आकुलतामय परिणाम है आश्रव बंध। समझ में आ रहा? यहां भावासन किसका नाम है, ये समझो पहले, ये समझो पहले इनका जो तोड़मल साहब ने गजब का शब्द लिखा, भावासन हुए बिना सातों तत्वों की सच्ची श्रद्धा नहीं होती। पहले भावासन होता है इनका, तब तो ये प्रपंच इसको लिखा, विस्तार पूर्वक पूरा वर्णन करते हैं इसका। पहले सच्ची समझ होती है, फिर उसके बाद में सच्ची समझ होने के बाद में पहले ज्ञेय बने, फिर उसके बाद में उपादेय तत्व कौन है ये समझ में आता है, फिर उपादेय में भी परम उपादेय कौन है ये अनुभव में भासता है, ये ख्याल में आता है, और उसके सामने सब हे पने भासने लगते। फिर जो हे वो हे पने भासने लगते हैं। करेंगे अपन इसकी चर्चा, कल अपन इसकी चर्चा करके
इसमें कैसे 7 तत्वों को आचार्य महाराज समझा करके मोक्ष मार्ग खड़ा होता है, इसकी चर्चा अपन करेंगे। चलिए, जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक सदा वेद हो। अभी का सर्ग बोली श्री द्वादशांग जिनवाणी माता की। शाम का कार्यक्रम ठीक 6:45 से जिनेंद्र भक्ति पूर्वक प्रारंभ होगा और 7:30 बजे से पहला व्याख्यान मनोज जी का होगा, दूसरा व्याख्यान पंडित अनिल जी का होगा और उसके पश्चात विशाल इंद्र सभा। हमारे सभी इंद्रगण जिनको संवाद मिल चुके हैं वे अपने संवाद की तैयारी करें। उसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो हमसे संपर्क करें और उसकी एक बार अच्छी तैयारी कर लें और एक बार सभी इंद्र इंद्राणी हमसे मिल लें। हमारे जो सोधर्म इंद्र हैं सुरेश जी, उनके घर पे 6 बजे वहाँ पर पहुँचकर और हमसे मिलकर उस बात को समझ लें। अभी का कार्यक्रम यही पूरा होता है।